नमस्कार। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। सबसे पहले एग्री मार्केट की बात करेंगे। टॉप 10 कमोडिटीज़ देख लेते हैं जहां पर चौतरफा खरीदारी एग्री मार्केट में फिलहाल दिख रही है। कल जबरदस्त तेजी का दौर था सारे ही एग्री कमोडिटी में। जीरे की बात करें तो जीरा 27,000 रुपए के ऊपर टिक गया है। त्योहारी डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज की तरफ से भी खरीदारी आ रही है और स्टॉकिस्ट भी अब धीरे धीरे खरीद रहे हैं, तो उसका फायदा साफ तौर से दिख रहा है। अब धीरे धीरे यहां पर अच्छी खरीदारी साफ तौर पर नजर आ रही है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी तेजी लौटी है। हमने देखा था 6,800 के नीचे जाने के बाद से अब तक करीब करीब 450 रुपए तक की रिकवरी पिछले 2 हफ्ते में आ चुकी है, तो यहां पर भी अच्छी बाइंग दिख रही है। हल्दी स्टॉक इस बार का काफी कम है, भले ही इस बार की सोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन नई फसल फरवरी मार्च तक से आनी शुरू होती है, तब तक लंबा गैप है, उसका फायदा तो मिलना ही है। 14,700 के पार हल्दी का वायदा निकल चुका है, लेकिन ग्वार सीड लंबे समय तक सीमित दायरे में रहने के बाद अब उस रेंज के ऊपर निकलता दिख रहा है। 11,400 के ऊपर ग्वारगम का वायदा, कल 2.25% की तेजी दिखी। पिछले हफ्ते से ही अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। ग्वार सीड के वायदा को अगर आप देखें तो अब 5,750 के ऊपर भी जा चुका है। फसलों के डैमेज होने की खबर है, ईल्ड को लेकर चिंता है। अभी तक नई फसल की जो अराइवल्स है वो नंबर काफी कम है। अक्टूबर तक स्थिति काफी साफ होगी कि उत्पादन कितना हो सकता है। कैस्टर सीड की बात करें तो लगातार यहां पर तेजी है। पहले लंबी सुस्ती, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन और फिर से अच्छी तेजी। हाजिर डिमांड काफी मजबूत है, 6,750 के ऊपर। सनफ्लावर इंटरनेशनल मार्केट में खाने के तेल में सबसे कम सप्लाई इसी तेल की रहने वाली है और उसका फायदा मिलेगा, और यही तेल है जो बाकी खाने के तेल को भी पुश कर सकता है। अदरवाइज ओवरऑल बहुत ज्यादा तेजी खाने के तेल में इस सीजन नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स, ग्लोबल एक्सपर्ट्स कहते हैं। कपास की बात करें तो एनसीडी एक्सपर्ट दायरे में ही है, 1615। कल के सत्र में हल्की तेजी यहां पर दिखी, लेकिन कपास खली में थोड़ी खरीदारी दिख रही है। 3,025 रुपए के आसपास ये वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर है कॉटन वाश ऑयल का, जहां पर लगातार तेजी दिख रही है। 1-2 दिनों की सुस्ती छोड़ दे तो लगातार यहां पर तेजी का ट्रेंड है। अब भाव 1180 के ऊपर जा चुका है। चलिए चलते हैं अब अखिलेश जैन जी के पास, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। शुक्रिया अखिलेश जी। सबसे पहले सर ग्वार सीड और ग्वारगम में बताइए, बहुत अच्छी तेजी लंबे समय के बाद रेंज के ऊपर जाता दिख रहा है। ये तेजी आगे अब बढ़ने वाली है क्या? आपका आउटलुक क्या है, फंडामेंटली भी और टेक्निकल्स में? देखिए, काफी दिनों बाद हमने गंवार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छी तेजी होते हुए देखा, और ये तेजी है वो ऊपरी प्राइसेस पे अभी मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मोमेंटम का पार्ट ही बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे सपोर्ट लेवल्स है वो नजदीकी हैं। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे एक बेस का ध्यान रखना चाहिए। अगर प्राइसेस उसके नीचे जाते हैं तो फिर एक चिंता का विषय होगा। तब तक यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। गंवार गम नवंबर वायदा की बात करें तो मुझे लगता है 11,300, और गंवार सीड नीचे में 57,075, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना है। जब तक प्राइसेस इन लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड आने की गुंजाइश है। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गंवार सीड अराउंड 6100 तक जल्दी देखने को मिलना चाहिए। वहीं गंवार गम का जो वायदा है 12,500 के रेंज में आना चाहिए। तो इन दोनों ही लेवल्स का आप ध्यान रखिए नीचे की तरफ, और जब तक प्राइसेस के ऊपर है खरीदारी करके ही काम करें। खरीदारी जी। का ट्रेंड है, तेजी का ट्रेंड है, यहां पर खरीदारी करके ही जाए। सपोर्ट लेवल का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर उसके नीचे आता है तो अपनी पोजीशन को काट लें। आप बताइए सर, जीरे में अच्छी तेजी 27,000 के आसपास। आपने हालांकि पोजीशनल, मुझे याद है जहां पे आपने 1-2 महीने का व्यू दिया था, उसमें काफी ऊपर के टारगेट दिए थे, 30,000 से 32,000 के बीच का। क्या वो इंटैक्ट है, वो टारगेट अभी भी लग रहा है यहां से 4-5,000 का रूम, और कितने दिनों में, ये भी बताइएगा सर। देखिए, थिंग इज दैट कि जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तरफा तेजी और मंदी देखी जाती है, जैसे हमने जीरे को देखा था कि ऊपरी भाव से इसमें वर्टिकल फॉल आया था, और कहीं ना कहीं इसने 21,100 के आसपास, 200 के आसपास एक बॉटम बनाया था, जहां पे हमने ये बॉटम आइडेंटिफाई भी किया था और डिलीवर भी किया था। तो वहां से एक बार बॉटमिंग बन चुकी है। मुझे लगता है कि इसका जो फर्स्ट पड़ाव था 26,000 का, उस पे इसने बार बार अपने आप को रिटेस्ट कर लिया है, और यहाँ से वापस से इसने एक बार चलना चालू किया है। तो जो बेस इस कमोडिटी का बनते नजर आ रहा है वो 25,850 का लग रहा है। जब तक ये भाव अब नीचे क्लोज नहीं करते, तो यहाँ पर जो मोमेंटम रहेगा अपसाइड ही रहेगा। और मुझे लग रहा है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर 28,200 300 से लेकर
अक्टूबर तक या अप टू 29 साढ़े 29,000 के लेवल्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 1 महीने में मुझे लगता है कि 2 से 3,000 की यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकती है। जी। 3,000 रुपए का अपसाइड और दिख सकता है 1 से 2 महीने में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बीच में थोड़े बहुत करेक्शन भी आपको दिखेंगे, ये भी आप ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं हल्दी और धनिया की। अखिलेश जी बताइए, इन दोनों काउंटर पर क्या लग रहा है? क्या और तेजी बची है यहाँ पर? देखिए स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। नंबर ऑफ टाइम्स आई डिलीवर अबाउट रिगार्डिंग धनिया। धनिया में तेज़ी का ही मोमेंटम है। अभी इसमें गुंजाइश है 200 से 250 पॉइंट ऊपर आने की। इस वायदा में कोई भी करेक्शन मिलता है तो लेके ही काम करें। 7325 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 1750 से लेकर 7800 की टेरिटरी में आने चाहिए। अ, और हल्दी में भी आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। 16,000 के ऊपर मुझे लगता है एक बार भाव आने चाहिए। 14,400 साढ़े 400 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं आप हल्दी में। जी। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड, जहां पर एक कल 76,000 के लेवल भी हमने जाते देखे, हालांकि वो चंद सेकंड के लिए गया था, लेकिन बाजार अभी भी 75,300 के आसपास है। यहाँ पर क्या लग रहा है? और चांदी, ये भी 92,200 के ऊपर है। आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है चांदी में भी। आगे क्या ये तेजी और बढ़ सकती है? क्या क्या करने की सलाह दे रहे हैं इन लेवल्स पे आप? देखिए दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स को एक 2 तरह के व्यू से समझना पड़ेगा। फर्स्ट इज द पोजिशनल व्यू। हमने जब देखा कि 50 बेसिस पॉइंट का जब फेड ने कट किया था तो यहाँ पर एक अपसाइड के बाद एक डीप फॉल आया था, जो कॉमेक्स रेफरेंस से 2545-46 के आसपास बाजार ने उस टाइम बॉटम बनाया था और वहां से एक हमने रिकवरी देखी थी। तो मुझे लगता है कि फॉर द लॉन्ग टर्म 2545 वुड बी द बेस। उसके नीचे गोल्ड अभी किसी भी कंडीशन में नहीं लग रहा कि जब तक कोई बड़ा फेड की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आया, तो मुझे लगता है कि वो एक बार बेस बन चुका है और आने वाले सत्रों में हम यहाँ से गोल्ड को तेजी होता हुआ देखेंगे। वहीं इन बिटवीन डेटास के रेफरेंस से जैसे जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के डेटा है, तो हो सकता है कि छोटे-मोटे यहाँ पे करेक्शन आते हुए दिखे। स्टिल मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बाय ऑन डिप्स की कमोडिटी है। दोनों में ही आप एक रुझान बना के काम करें। कोई भी करेक्शन आता है यहाँ पर दिए गए रेफरेंस लेवल से, तो वहां पर आप लेके ही काम करें। मुझे लगता है अब भी इसमें गुंजाइश है और बाय द एंड ऑफ द ईयर हम मुझे लगता है कि गोल्ड 81-82 हजार के आसपास देखने को मिलना चाहिए और वहीं चांदी 97 से लेकर 1,01,000 की रेंज में मिलनी चाहिए। 90,000 का भी आप स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कर सकते हैं। 90,000 के ऊपर जब तक चांदी है तब तक यहाँ पर तेजी का रुझान लगता है। तक चांदी है, जी। यहाँ पर तेजी ही बनाकर काम करे। लेकिन साल अंत तक के लिए अखिलेश जी को लगता है कि 81,000 तक भी गोल्ड जा सकता है। ये लंबा व्यू है, ये ध्यान रखिएगा। और चांदी 97 से 1,01,000 तक इस साल के लिए, जो बचे हुए 3 महीने हैं, बड़ी तेजी की संभावना है। अब आप देख लें कि कब आपको एंट्री करना है। आप इंतजार जरूर कीजिएगा, नीचे में ही एंट्री करने की कोशिश करें। कच्चा तेल सर कल काफी गिर गया था, 73 तक चला आया, 2.5% की तेजी कल रात दिख रही थी। अब आगे क्या लग रहा है? अब 73 के आसपास ब्रेंट है। यहाँ पर क्रूड देखिए एमसीएक्स पर 5,830 पे। क्या ट्रेड ले अभी? देखिए डाउनसाइड अभी बरकरार ही लग रही है। कल डे फोर यस्टरडे हमने कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के डेटा देखे थे तो काफी नेगेटिव थे और उसके बाद यहाँ पर एक फॉल आना चालू हुआ। हालांकि लग रहा था कि 6,000 के लेवल्स को इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन और वैसा ही हुआ। मुझे लगता है कि करंट मार्केट पे या थोड़ा उछाला मिलने पर यहाँ पे सेल करके ही काम करना चाहिए। 5920 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि आज इंट्राडे के सत्र में 5720-25 तक के लक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन है फ्रॉम माय साइड। राइज की स्ट्रेटजी 5,725 का टारगेट क्रूड के लिए। मेटल्स के लिए कोई ट्रेड जहां पर आज दिन में मौके आपको दिख रहे हैं? जी वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे कोई ट्रेड बनाना है, हालांकि ओवरऑल मोमेंटम प्लस है, फिर भी यहाँ पे अगर इंटरडे के लिए ट्रेड बनाना है तो जिंक नेक्स्ट वायदा आप सेल कर सकते हैं, सेल ऑन राइस की रणनीति सकते हैं। जब तक ये भाव 277.50 ब्रेच नहीं करेगा तब तक यहाँ पे सेलिंग का काम करें। 276 के आसपास यहाँ पे सेल बिल्डअप कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बार 270-71 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। मोमेंटम ओवरऑल पॉजिटिव है। ड्यू टू एक्सपायरी यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी हो सकता है ट्रेड बस। तो जिंक को लेकर ये सलाह यहाँ पर बेचने की सलाह आ रही है, लेकिन आपको लेवल्स भी ध्यान में रखने हैं। अगर उस लेवल्स रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो आप सेल ना करें, ये भी सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया
अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को सलाह दी। चलिए आगे हमारे